वेलकम स्टूडेंट्स, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोटेनिक्स में। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइंस का टॉपिक एनिमल फिजियो बीएससी, एमएससी एंड लाइफ साइंस नेट सीएसआईआर के अंदर आपके सिलेबस में है। जैसा कि आपको पता है कि एनिमल फिजियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल फिजियो जो है, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें दो शब्द हैं, डाइजेस्टिव और सिस्टम। डाइजेशन मीन्स होता है पाचन। डाइजेशन जो होता है वो उसका अर्थ होता है पाचन, और सिस्टम होता है ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो मदद करते हैं पाचन के अंदर। डाइजेशन होता है वो लार्ज फूड पार्टिकल्स का स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होना, और इससे हमें एनर्जी मिलना ही डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या डाइजेशन के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट काम में आता है और साथ में ही आपकी ग्लैंड काम में आती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं। यदि ग्लैंड्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाए तो उसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके अंदर आपके ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, माउथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सीएसआईआर का यदि सिलेबस उठा के देखो और यदि पिछले क्वेश्चन पेपर देखें तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एंजाइम्स से पूछे जाते हैं। तो यदि हम फिजियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दे करके एंजाइम्स को कवर करें तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम अटेम्प्ट कर पाते हैं एनिमल फिजियो के अंदर। फिजियो जो होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियो है, यानी कि जो ऑर्गन है जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स, इसोफेगस, या आप लोगों ने 12th क्लास से या छोटी क्लासों से स्टार्ट किया है। 12th क्लास के अंदर इसके अंदर डिटेल से पढ़ा है। जब हम बीएससी और एमएससी के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पर एंजाइम्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपकी नेट की जो एग्ज़ाम हो उसके अंदर भी एंजाइम्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। माउथ जो होता है, सबसे पहले माउथ जो होता है इसके अंदर तीन जो ऑर्गन होते हैं, माउथ के अंदर तीन ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? टंग हो गया, टीथ हो गया और सैलिवरी ग्लैंड हो गई। तो मैंने बोला कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल होगी, माउथ हो गया, माउथ से स्टार्ट होती है, फिर हमारे फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से इसोफेगस में, इसोफेगस से डायफ्राम के नीचे जो स्टोमक होता है उसमें आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट के अंदर एनस के अंदर आपका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में यदि हम 3 ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर, इन तीनों को यदि में जोड़ दिया जाता है, इन तीनों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है, तो ये हमारा बन जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि ग्लैंड्स जो होती है उसके द्वारा एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। माउथ जो होता है उसके अंदर सबसे पहले जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है मीन्स जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर साथ में ही टीथ प्रेजेंट होते हैं और आपके टंग प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में देखेंगे, उसके बारे में हम टंग के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में हम अलग से डिस्कस करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। तीनों ग्लैंड्स अलग डिस्कस करेंगे और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसको हम अलग डिस्कस करेंगे। टीथ जो होता है वो उसके टीथ के ऊपर, टीथ जो होता है वो हमारे जो होते हैं उसके अंदर धसे रहते हैं।
ये हमारा जो होता है इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण इसका कलर जो होता है रेड एंड पिंक कलर का होता है। टीथ जो होते हैं वो जबड़े के अंदर, गर्त के अंदर धसे रहते हैं, जबड़े के अंदर धसे रहते हैं, इसीलिए जो टीथ होते हैं उसे थिकोडोंट बोला जाता है। जो टीथ होते हैं उसे थिकोडोंट बोला जाता है, क्योंकि ये जबड़े के अंदर धसे रहते हैं। उसके बाद में हमारे जो टीथ होते हैं उसकी हर एक टीथ की स्ट्रक्चर जो होती है वो अलग अलग होती है। जितने भी हमारे माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं उनकी हर एक टीथ की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है हेटेरोडोंट। टीथ जो होते हैं वो ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर 2 बार दांत आते हैं। एक दूधिया दांत जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और एक उसके बाद में एडल्ट स्टेज के अंदर टीथ, जो दूधिया दांत होते हैं उनके टूटने के बाद दोबारा नए दांत आते हैं। तो लाइफ साइकिल के अंदर 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए जो ह्यूमन होता है उसके टीथ जो होते हैं वो डाईफायोडोंट होते हैं। डाई मीन्स 2, फायोडोंट होते हैं। तो टीथ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि टीथ जो होता है वो जो के अंदर धसा रहता है, इसीलिए इसे थिकोडोंट बोला जाता है। अलग जो दांत होते हैं हर एक टीथ की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, इसीलिए हेटेरोडोंट बोला जाता है। और डाईफायोडोंट बोला जाता है क्योंकि टीथ जो होता है वो 2 बार आते हैं, एक दूध के दांत हो गई और एक हमारे पक्के दांत जिसे हम बोलते हैं वो। टीथ जो होता है उसके ऊपर वाइट कलर की एक कवर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, इसीलिए ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। इनेमल जो होता है उसके अंदर वाटर 0% होता है, इसीलिए हमारे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। इनेमल जो होता है इसी के कारण जो हमारे टीथ हमें दिखाई देते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। टीथ के बाद में जो हमारी टीथ की स्ट्रक्चर होती है उसके बाद में इसके अंदर आती है हमारी डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर भी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, इसीलिए ये इनेमल से थोड़ा ही कम कठोर पार्ट होता है। उसके बाद में हमारा जो टीथ की स्ट्रक्चर सबसे अंदर वाली होती है उसे बोला जाता है पल्प कैविटी। तो ये हो गई हमारी टीथ की स्ट्रक्चर। जो फिजियोलॉजी देखते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल की, उसके अंदर टीथ की स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट। उसके बाद में हम पढ़ते हैं टंग। टंग जो होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा टीथ, उसके बाद में हम पढ़ते हैं टंग। जो टंग जो होती है उसके ऊपर पेपिला प्रेजेंट होती हैं। टंग जो होती है उसी के द्वारा हमें स्वाद का अनुभव होता है, हमने क्या खाया है उसका जो स्वाद होता है वो हमें टंग से ही मिलता है। टंग के ऊपर पेपिला प्रेजेंट होते हैं। पेपिला होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, फिलीफोरम, फंजीफोरम, फोलिएटेड और सर्कमवेलेट। इन पेपिला के कारण ही हमें स्वाद का अनुभव होता है। पेपिला जो होते हैं, सबसे पहले हम जो टंग के ऊपर पेपिला प्रेजेंट होते हैं, पेपिला जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है फिलीफोरम, दूसरा आता है फोलिएटेड, तीसरा आता है फंजीफोरम और अगला होता है आपका सर्कमवेलेट। जो पेपिला होते हैं उनके अंदर सबसे फिलीफोरम जो होता है
वो सबसे ज़्यादा होते हैं, नंबर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर टेस्ट बड एब्सेंट होती है। हमारी जो जीभ होती है, टंग होती है, उसके ऊपर हमें वाइटिश कलर का कुछ लगा हुआ दिखाई देता है, वो हमारे सारे के सारे फिलीफोरम ही होते हैं। उसके बाद में जो फंजीफोरम होते हैं उनके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, और जो फोलिएटेड होते हैं वो एडल्ट के अंदर एब्सेंट होते हैं। सर्कमवेलेट होते हैं, इनके अंदर भी टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, और ये नंबर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बारे में CSIR नेट के अंदर बहुत ही कम पूछा जाता है। सबसे अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। मैंने बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर 3 ग्लैंड इम्पोर्टेंट होती है, और इनके द्वारा सीक्रेट होने वाले एंजाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो CSIR नेट के अंदर यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट ग्लैंड जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, सैलिवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा सलाइवा का सीक्रेशन किया जाता है, और सलाइवा का सीक्रेशन जो होता है वो एनी टाइम रेगुलर नहीं होता है, हर बार इसका जो अमाउंट होती है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। सलाइवा जो होती है वो सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होती है, और सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो ह्यूमन के अंदर 3 होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, जिसे हम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, और सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, लिंगुअल जीभ से, टंग से रिलेटेड होता है। जब टंग के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है कि टंग जो होता है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो हायोइड बोन, जिसे हम फ्री बोन भी बोलते हैं, हायोइड बोन जो किसी अन्य बोन से नहीं जुड़ी रहती है, उसके साथ में लिंगुअल फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है। इसीलिए जो सब मीन्स जो टंग के नीचे, लिंगुअल किसके, मैंने क्या बोला कि लिंगुअल किसके लिए यूज में लिया जाता है, हमेशा जीभ के लिए यूज में लिया जाता है। सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। मैंडिबुलर मीन्स या मैक्सिलरी किसे बोलते हैं, जो को बोला जाता है, तो जो जबड़ा होता है उसके अंदर सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी होती है, और पेरोटिड जो होती है वो हमारे कान के पास में प्रेजेंट होती है। ये हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है, जिसके द्वारा हर एक सैलिवरी जो ग्लैंड होती है उसके द्वारा अलग अलग अमाउंट के अंदर सलाइवा का सीक्रेशन होता है। सलाइवा जो होता है उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो इसके कंपोनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो हम सलाइवा देखते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर होता है। तो वाटर जो होता है वो 99% होता है। उसके बाद में इसमें आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो 0.02% से 0.03% प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 0.03 से 0.05% प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर हमारा होता है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। सोडियम जो होता है सबसे ज़्यादा पोटेशियम प्रेजेंट होता है, और इन दोनों का नंबर जो होता है इससे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर आता है हमारा टाइलिन, उसके बाद में आता है हमारा माल्टेज, और आता है लिंगुअल लाइपेज। जो टाइलिन होता है उसे लिंगुअल लाइपेज भी बोला जाता है।
तो सबसे पहले जो माउथ होता है उसके अंदर हम खाना लेते हैं, वहाँ पे हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ी टीथ। टीथ जो होता है वो फूड पार्टिकल्स जो हमने निवाला खाया था उसको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। जीभ जो होती है वो क्या काम करती है, सलाइवा का जो सीक्रेशन सैलिवरी ग्लैंड द्वारा होता है उसको फूड के अंदर मिक्स करती है, साथ ही में वो स्वाद का अनुभव करवाती है। और थर्ड जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा का सीक्रेशन करती है, और सलाइवा का सीक्रेशन जो होता है उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या फिर एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लिंगुअल लाइपेज या टाइलिन जो होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च जिसे हम लेते हैं उसका डाइजेशन करता है हमारा टाइलिन। सैलिवरी एमाइलेज। टाइलिन को सैलिवरी एमाइलेज भी बोला जाता है। माल्टेज और लिंगुअल लाइपेज एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, साथ ही में इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी सीक्रेट किया जाता है। स्टार्च जो होता है उसके ऊपर सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन वर्क करता है और उसको माल्टोज, आइसोमाल्टोज और आपका डेक्स्ट्रीन के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद में जो माल्टोज होता है उसके ऊपर आपका वर्क करता है माल्टेज। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज, जो माल्टोज स्टार्च के ब्रेकडाउन से जो हमें माल्टोज मिला है उसके ऊपर आपका एंजाइम वर्क करता है माल्टेज, और इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। उसके तो हमने क्या देखा कि जो हमारा स्टार्च होता है, ऐसे कुछ स्टार्च जो होते हैं उसका डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, और उसका जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर कंप्लीट भी हो जाता है। जैसे कि कुछ स्टार्च होते हैं जिसमें, क्योंकि जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और माल्टोज जो होता है उसके ऊपर माल्टेज एंजाइम वर्क करता है और उसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लूकोज जो होता है वो हमारे ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब होता है और हमारी सेल्स तक पहुंचता है। उसके बाद में हमने एक देखा कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो फूड पार्टिकल्स जो हम खाते हैं, जो उसके साथ में कुछ बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर इंटर हो जाते हैं, उनकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने का काम लाइसोजाइम करता है, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और हमें जो बैक्टीरिया होता है उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसके बाद में जो डाइजेशन हो जाता है या जो डाइजेशन बच जाता है स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सलाइवा जो होता है उसको सीक्रेट हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। उसके बाद में जो टंग होती है वो सलाइवा को और जो फूड पार्टिकल्स के अंदर होते हैं मिक्स कर देते हैं, और ये जो बन जाता है, हमने जो निवाला खाया था वो हमारा बन जाता है बोलस। बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बोलस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसका नेक्स्ट पार्ट होता है फेरिंग्स, उसके अंदर इंटर करता है। फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दोनों एक साथ में जुड़े रहते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।